पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न किया कि जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए किम कर्तव्यम किम कार्यम, क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, क्या करना चाहिए। लेकिन ये नहीं पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए। ये कहा पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य, जो निरंतर मर रहा है। निरंतर कौन मर रहा है? तुम में तो ना मर रहा कोई, तुम में तो ना कोई मर रही। अरे सब मर रही हैं और रोज मर रही हैं। अच्छा ये बताओ, काऊ की 25 साल की उम्र है गई और बाकी टोटल उम्र है 60 साल। 60 साल उम्र है और 25 साल का है वो, तो 25 साल उम्र में ते कम भाई हैं, माइनस भाई हैं कि प्लस भाई हैं? माइनस भाई ना, यानी 25 साल खत्म है गई ना, 25 साल मर गो ना, 25 साल मर गो। और पता है बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बड़े नाराज हो जाते हैं कोई, अरे तुमने हमको विश नहीं किया, तुमने हमको जो है ना, हमारा बर्थडे आया था और तुमने हमको जो है फोन पे वो नहीं किया, जाने क्या क्या करते हैं वो हैं? मरने का गम नहीं है उसे पता ही नहीं कि मैं मर रहा हूं या जी रहा हूं। 25 साल कम हो गई, माइनस हो गई, और वो खुशी मना रहा है, गुब्बारे लगा रहा है, होटल बुकिंग कर रहा है और कहता है, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं पापा अपन तो होटल में चलेंगे, होटल में यहाँ नहीं मनाएंगे, वहां मनाएंगे। यानी अपना मरण दिवस कहां मनाएगा? होटल में। बताओ। तो अब बताओ, मर रही हो कि जी रही हो? मर रही है। अब कह रही है, वैसे कह रही है डरते डरते मर रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में
बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। ऐसे आ जाओगे, देखो टीवी में, देखो टीवी में शिथिल अंग होंगे हाँ एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे हाँ एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का पल पल तू प्यारे, भजन कर हरि का पल पल तू प्यारे। मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जिसे हम बर्थडे समझते हैं, जन्मदिन समझते हैं, अरे और तो और अब तो एक नया और चलवा है। पहले
ये बालक तो जन्मदिन मनाते हैं, और जो ब्याहता है ना, ब्याहता, वे अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। चाहे भले ही शादी में सूपनखा मिल गई हो, हैं? जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं, और आफत गले पड़ी है और उसको निभा रहा हूं, तो भी शादी की सालगिरह है। एक बार मेरे पास दो आशीर्वाद लेने आए पति पत्नी, बोले महाराज आशीर्वाद दो। मैंने की खूब खुश रहो। फिर बोले कि पता हम क्यों आए हैं? मैंने की बताओ। बोले आज के दिन हमारी 25 साल है गई शादी भये, तो मैंने कोई बड़ी तोप का कहूं कोई बहुत बड़ा, तो मैंने कोई वो जंग जीत ली का है? तो एकदम आदमी बोलो बातें आंख बचा के, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने जंग ही जीत ली है, बिल्कुल मैंने जंग ही जीत ली है। 25 साल जापे थे, जिंदा काट ली है मैंने, है? लेकिन तो भी मना रहे हैं, तो भी मना रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। ये परिचित परिचिता नहीं क्यों हंस रहे, क्या बात है? तुम तो नहीं मनाते हो कहीं? चलो बच गए। भाई मोहम्मद दिखावे, सब देख रहे हैं जेठ फेट। ये फोटो बारे मुंह दिखा देते हैं सब बिना पैसा के। मुंह दिखाई के पैसा लगाता है ना। हाँ ये कैमरा भाई फ्री में सब दिखाई दे रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य यत कार्यम कार्यम कर्तव्यम, क्या उसका कर्तव्य है, क्या कार्य है, क्या उपाय है जो निरंतर मर रहा है। हम सब निरंतर मर रहे हैं, लेकिन उल्टी बुद्धि है के कारण यूं लग रहा हो कि हम जी रहे हैं, है ना? लग तो यूं ही रही है कि हम जी रहे हैं, जी रहे ना, मर रहे हैं। हाँ, जीना तो केवल वो क्षण है जो सत्संग पांडाल में बैठ करके जो हमने गुजार दिए हैं, वही क्षण केवल हमने जिए हैं, बाकी तो हमने मौत को प्राप्त किया है? अयम ही परमो लाभ हो निर्णाम साधु समागम, ये परम लाभ है, इसमें कुछ हमने हासिल किया है, बाकी तो गमाया है। जवानी गमाई है, सांसें गमाई, धन गमायो, और बेचारे बड़े बूढ़े ने तो अपने दांत गंवाए दे, पांव गंवाए दे, आंख गंवाए दे, और मैं काका कहूं सब कछू गंवाए दो, हैं? सब कछू गंवाए दो। और पता है जिनके ले गंवायो बेऊ गंवाए दे, जिनके ले गंवायो बेऊ गंवाए दे। जी माताएं कहती हैं कि जादनाते जे कारे मूड की आइए, म्यो तो छोरो म्यो ना रहो, म्यो तो छोरो जाने लूट लो, हैं? और मैंने 18 साल पढ़ायो तब मेरी बात यागी समझ में नहीं आई, और जे आइए जाने 4 दिन में है सो पट्टी पढ़ाई है कि मैं बड़ो आज्ञाकारी हो। वैसे मेरी हर एक बात मानतो, पर जब ते जे आइए ना कुलक्षणी, हैं, तब ते मेरो पूत अब मेरो ना रहो मेरे हाथन ते। तो जिनके ले गमायो ना, जे शरीर, जे सांसें, ये सब कछु, और बेऊ गमाए दे, है ना? तो सब कछु तो गमाए बैठे। यदि भजन कर लिया होता, सत्संग कर लिया, बस वो तुमने कमाया है, बाकी तो सब गमा डाला है, हैं? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। इसलिए परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया, क्या? पुरुषस्येह यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्येह यत् कार्यम् वर्याने सहते प्रश्नः वर्याने सहते प्रश्नः। हे परीक्षित, ये जो तूने प्रश्न किया है ना, दिस क्वेश्चन इज नॉट गुड। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी बेटर नहीं, वेरी वेस्ट, ऑल द वेस्ट। इससे बढ़िया कोई प्रश्न इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। संस्कृत में जैसे इसमें गुड बेटर वेस्ट होता है, संस्कृत में एक तरप और तमप प्रत्यय होते हैं, और यहां ईश्वर प्रत्यय हुआ है और उसका ईयान बना है, वरयान। वर ईयान यानी वरयान एसह ते प्रश्न, ये तेरा प्रश्न इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ है। बाकी तो संसार के जो प्रश्न करते हैं ना लोग, कि बताओ साहब सूर्पणखा के पति को नाम का हो, बोले तू जाके बागे संग का ब्याह करेगा का है? सूर्पणखा के पति को नाम तो पता चल जाए तो छोरी ब्यानी है का? अरे भैया सुदामा के बाप को नाम हो तो क्या करेगा, समधी बनावे होगा? ये प्रश्न बेतुके प्रश्न हैं। वैसे यहां मुझसे तो किसी ने नहीं किए और कहां कहीं भी नहीं किए मुझसे तो, लेकिन जो बेचारे जो थोड़े भगवान के कथा के मार्ग में जो अभी कदम रख रहे हैं ना, उन लोगों को बहुत परेशान करते हैं ऐसे ऐसे मन चले लोग, हैं? इन खोखले प्रश्नों को करके, जिनका लेना देना न खुद के जीवन से है कुछ, न समाज से है, न अध्यात्म से है, हैं? इसलिए प्रश्न किया परीक्षित ने, जिज्ञासा से भरा हुआ, मुमुक्षा से भरा हुआ, है? लेकिन ऐसा प्रश्न हर किसी की जिंदगी में पैदा नहीं होता, कोई बहुत सौभाग्यशाली होगा। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम यानी जो मुमुक्षा है, मोक्ष पाने की जो इच्छा है, वो हर किसी की जिंदगी में पैदा नहीं होती। संसार की इच्छा रहती है न जाने क्या क्या, न जाने कितनी, और उनका बुढ़ापा भी पूरा हो जाए तो भी अंत नहीं होता उन इच्छाओं का। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, इस मार्ग में आने के लिए पहले आदमी को अपना आसन जीतना चाहिए। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। किसी को योग मार्ग से जाना है, साधना के अनेकों मार्ग, उन मार्गों से जाना है, तो पहले आदमी को आसन जीतना चाहिए। लेकिन भैया मैं तुम लोग अंत ना कह रहा हो
क्योंकि तुम योग मार्गी थोड़े हो, तुम तो भक्ति के मार्गी हो। जामे काउए जीतवे की जरूरत ना है, जामे तो अपने आप हारवे की जरूरत है, हैं? अपने आप को भगवान और गुरु के चरणों में हरा दो, हैं? बस सोई अपना काम बन जाएगा। और मार्गों में जीतने की जरूरत है, और इसमें प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। उल्टी धार है इसकी, इसमें हारना ही जीत है और जीतना ही हार है। अनेकों प्रश्न उत्तर इस दूसरे स्कंद में शुक और परीक्षित जी के हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम इतनी अच्छी तरह सुन रहे हो कि इस प्रकार से तुम्हारे बाबा के काका ने भी एक बार घर परिवार छोड़ करके संतों की चरणों में बैठ करके, चरण रज में बैठ करके इसी प्रकार कथा को श्रवण किया था। परीक्षित जी बोले, मेरे बाबा के काका? बोले हाँ, परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु, उनके पिताजी अर्जुन, और उन बाबा हो गए अर्जुन, और उनके काका विदुर। परीक्षित जी ने कहा कि मैंने तो मजबूरी में घर छोड़ो है, घर है कोई राजी बाजी तो थोड़े छोड़ो तो है? मैंने तो मजबूरी में छोड़ो है, पर यूं बताओ, मेरे बाबा के काका ने घर क्यों छोड़ा और संतों के चरणों में बैठ करके घर को त्याग करके कथा क्यों सुनी? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन की सभा में आए, धृतराष्ट्र की सभा में आए, और वहां दुर्योधन ने कह दिया कि हे केशव, सूचग्रे नहीं बदाश्यामी बिना युद्धे न केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन राज्य पांडवों को देने वाला नहीं हूं, जिनकी बाहन में दम होए तो लड़के ले लें। आजू गांव गावन में ऐसे दुर्योधन हैं जो भैयाते जा प्रकार की बात करते हैं? लेकिन एक बात बताऊं, ऐसे असुर लोग बा जमाने में हुए, जा जमाने में हुए, और आगे रहेंगे, क्योंकि धरती में बीज कभी भी किसी का नष्ट नहीं होता। जहां कथाएं रही है ना, यहां लोग जब फसल आती होगी तो सरसों यहां वो करता होंगे, सरसों कूट के निकालते होंगे, जो जो फसलें होती होंगी, और उनके दाने रह जाते होंगे, लेकिन दाने इसमें पड़े रहते हैं, उपजते कब हैं? जब उनकी ऋतु आती है ना, पूरी साल पड़ा रहता है तब नहीं उपजता, लेकिन जैसे ही ऋतु आई सोई वो फूट पड़ता है। ऐसे इस धरती में और ऐसे इस दिल में बुरे और भले दोनों बीज पड़े रहते हैं, और जैसा मौसम आया है वैसे वो उपज आते हैं। इसलिए सत्संग के मौसम में आओगे तो अलग बीज उपजेंगे, है ना, और जहां ताश हरे हो मां बैठोगे तो मां अलग बीज उपजेंगे, और ठेका पे चले जाओगे फिर तो बीज उपजेंगे नहीं, फूट पड़ेंगे, हैं? फिर वो रोके तो रुके ना रहे। तुम्हारे गांव में ठेका फेंका तो नहीं है? मत बताओ तुम। नहीं कर रहे हो ना? दो तीन, अच्छा कछु छुपे होंगे, चोरी छुपे भाई, हाँ कछु चोरी छुपे भाई होंगे। बढ़िया है, जरूरी भी है। यूं कहते हैं गाँव में कि सभी गंगा जी नहा लेंगे तो नरक को जाओ, मैं तो तारों लग जाओ ना फिर अलीगढ़ को, हैं?
इसलिए जरूरी है। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि पीने का शौक है तो भगवान की कथा पियो, क्योंकि वो ठेका पे जो पीने जाते हैं ना, वो अपने माँ बाप का नाम कलंकित करते हैं, अपने चरित्र की हानि करते हैं। और चरित्र के बारे में ऐसा कहा है कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग, ऑल थिंग इज लॉस्ट। फिर कुछ बचता नहीं है। और एक बात बताऊं, वैसे तो कोई एक चीज बर्बाद होती है, लेकिन जो ठेका वाली है ना, चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी, ये तो तीनों ही बर्बाद करती है। मनी इज लॉस्ट, हाँ या ना, यस या नो? मनी, हेल्थ, कैरेक्टर। और मैं तो ये कहूंगा, ये तीन तो छोड़ो, बा बेचारे को बचत ही कहा है, बा बेचारे को बचत का है। हम जब कलश यात्रा हमारी चल रही थी, तो आधे गांव को पार करने के बाद में एक ऐसी नाली आई, मोटी सी नाली, एक दीवाल थी, दीवाल के किनारे किनारे हमारा चल रहा था बग्गी रथ, तो नाली थी। तो मैं अंदाजा कर रहा था कि पीने वाले जब गिरते होंगे इस नाली में तो क्या हाल होता होगा, कल्पना कर रहा था। अच्छा, पीने वाले जब गिरते हैं ना, तो बिन पे बॉसगिरी करने आ जाते हैं ऊंची पूंछ वाले, जानते हो ऊंची पूंछ वाले? डीओजी साहब, डीओजी साहब आते हैं और बिन के मुंह पे आकर के टांग उठा देते हैं अपनी। और फिर वो पीने वाला कहता है कि यार ये तो कोई नई ब्रांड मालूम पड़ती है, ये कौन सी ब्रांड है? और जब जो पिए वाले जब बैठे हैं, वे सोच रहे होंगे बाबा इतनी हिंदी क्यों कर रहा है, और का तुम्हारी अंग्रेजी करेगा है? ये पीने वालों की न तो माँ पसंद करती है इनको, न इनकी बहन, न इनकी पत्नी, न इनका गुरु, न इनका बाप। हाँ, कोई कोई एक आध बाप हो तो जैसो बेटा बाप, तो कैसे कहते हैं, बेटा 10 नंबर, बाप 10 नंबर ही, बेटा 1 नंबर ही, और बाप, हाँ कोई कोई बाप होगा। लेकिन वैसे बाप भले ही धोखे में कभी किसी गलत इसमें पड़ गया हो पीने में, लेकिन वो फिर भी ये चाहेगा कि बेटा न बिगड़े, बेटा न बिगड़े, फिर भी वो ये चाहेगा, ये मना करेगा। तो ऐसे ये पीने वाले न तो माँ को पसंद, न बहन को, न बेटी को, न पत्नी को, न बाप को, न गुरु को, फिर जी कौन के ले रहे हैं? धरती के बोझ हैं। तो भैया अब मैं पिलाने आया हूं तुम्हें, वो वाली नहीं, ये वाली। और ये वो पियोगे अंग्रेजी और देसी तो जीवन बिगड़ जाएगा, और ये पियोगे तो जीवन सुधर जाएगा। है? ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, राम नाम रस प्याला प्यारे, प्रेम रंग रस प्याला, राम नाम रस प्याला प्यारे, कृष्ण नाम रस प्याला। ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला,
प्याला, ये प्याला मीरा ने पिया, विष अमृत कर डाला ओ प्यारे, विष अमृत कर डाला, विष अमृत कर डाला ओ प्यारे, विष अमृत कर डाला। ओ पीले, ओ पीले, ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले रे राम नाम रस प्याला, ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। ये राम नाम रस प्याला प्यारे, कृष्ण नाम रस प्याला, ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले राम नाम रस प्याला। भैया दुर्योधन अपमान कर देता है अपने काका का, चाचा का, विदुर जी महाराज का। शांति दूत बनकर के कृष्ण आए, उनका भी अपमान कर देता है। और जहां संत का और भगवंत का दोनों का जो अपमान करे वही तो दुर्योधन है, चाहे वो वायुग में होए और चाहे वो बोलो बोलो जा युग में होए काउ युग में होए। भगवान ने कहा ठीक है, आप यदि नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुनो, आप हमारे यहाँ प्रसाद तो पालो। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का तो प्रसाद तो छोड़ो, पानी भी नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि बोले तेरे अंदर प्रेम नहीं है और मैं भूखो ना मरो जा रहा हूं। हैं? तेरे अंदर प्रेम ना और मैं भूखो ना मरो जा रहा हूं, इसलिए मेरे काका विदुर हैं क्या? भगवान ने आवाज लगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ को रथ क्यों, प्रेम के बस पारथ को रथ हाँ क्यों। पता है पिता में भीष्म जब बाणों की सैया पर पड़े थे, उन्होंने कहा था केशव धन्य है आपकी महानता, आप अपने भक्त के प्रेम के कारण भक्त की सेवा नहीं करते, भक्त के पशुओं की भी सेवा करते हैं। क्योंकि जब सारथी बने थे ना, तो कन्हैया स्वयं घोड़ों के पैरों की मालिश करते थे। कल्पना करिए साहब, अर्जुन के नहीं, अर्जुन के घोड़ों के पैरों, पैर नहीं कह सकते, खुरा खुरा, समझ रहे हो?
पशुओं के टाप खुर, उनकी मालिश करे स्वयं परमात्मा। प्रेम के बस केवल रथना, हाँ क्यों? अच्छा, आप में से किसी ने घुड़सवारी करी है क्या? घुड़सवारी कोई हो? अच्छा नहीं है तो मैं बताता हूं आपको। घुड़सवारी करने वाले लोग होते हैं ना, ये घोड़ा के नीचे अपनी पैर की एड़ है ना, एड़ी, उसको मारते हैं और उससे घोड़े की चाल बदलती है और चाल बढ़ती है। बात समझ रहे हो? उसी से चाल बदलती है और चाल बढ़ती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। युद्ध में जो सारथी होता है वो नीचे बैठता है और जो योद्धा होता है वो खड़ा होता है ऊपर। और पता है, जब योद्धा को रथ जिस दिशा में चलवाना होता है वो उसी दिशा में सारथी में पांव टच करता है, पांव से इशारा करता है, क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं होती कि मुंह से कह सके, क्योंकि बाणों पे बाण चल रहे हैं। तो अपने पैरों की ठोकर मारता था अर्जुन है, और भगवान बड़े प्यार से खुश होकर के उसी दिशा में रथ चलते थे हैं। सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा मेच्युता। केवल मुंह से तो एक बार कहा कि हे अर्जुन, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो। उसके बाद में फिर मुंह से नहीं कहा, फिर तो लातों से है। और भगवान ने भक्त की लात खाई और भक्त के घोड़न की टाप खाई है। प्रेम के बस पारथ को रथ क्यों, प्रेम के बस पारथ को रथ क्यों, भूली गए ठकुराई हो, भूली गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे काका विदुर हैं क्या? विदुर ने हाथ खड़ा किया, बोले हाँ काका, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे घर में जाकर के बैठ कर के प्रसाद पाना चाहता हूं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। काका मुझे बहुत भूख लगी है। और प्यारे हो, जब काउदना आपके घर पे आके कोई परमात्मा, महात्मा, कोई संत, कोई सदगुरु और ये कहना कि भूख लगी है, समझना आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे प्यारा, सबसे महान और सोने के अक्षरों में लिखने वाला दिन है। जो सारे जग को खिलाता है वो दरवाजे पे आकर के मांगे कि मुझे भूख लगी है। अरे राजा बलि के यहां जब भगवान वामन गए, शुक्राचार्य ने कहा, है बलि धोखे में मत आ जाना, ये विष्णु है, विष्णु, और पता है तेरे को ठगने आया है, तेरे को छल लेगा। तो राजा बलि ने कितना प्यारा उत्तर दिया, गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये सारे जग को देता है और आज मेरे दरवाजे पर भिखारी बन करके आया और मैं इसे न दूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा। है आदमी को एक न एक दिन ठगा तो जाना ही है, आदमी ठगा जाना है, आदमी को कोई ना कोई ठगेगा, चाहे पत्नी ठगे, चाहे बेटा ठगे, चाहे नाती ठगे,
हैं, चाहे कोई ठगे, आदमी तो ठगे हो जानो है ना। लेकिन बलि ने कहा मैं भगवान के हाथों ठगा जाऊं, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है गुरुजी, मुझे ठग जाने दो, मैं ठगना चाहता हूं, मुझे भगवान ठगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान विदुर जी के यहां गए, विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज लगाई ए काकी, किवाड़ लगी थी। अब काकी ने अभी पानी डारियो यो, अब का करे, पहले नहावे के पहले किवाड़ खोलवे जावे। तो काकी ने सोचा कि यदि मैं देर करने लगी और कहीं भगवान लौट गए तो जे नहावो धोवो तो जीवन भर को है, भगवान रोज रोज आकर के ऐसे आवाज नहीं लगाते हैं, है ना। छोड़ो, क्यों पुरुष कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से, हैं? जिंदगी जब तक है, नहावो धोवो खावो पीवो, कहू पूरा होगा का। शाम को कितनों चर ले और सवेरे पेट फिर खाली है, सवे शाम को कितनों चरो सवेरे फिर खाली, कहू पूरा होगा। और कितनों बढ़िया नहाओ तुम, और सवेरे एक दूधिया था, दूधिया बाकी उम्र है गई 35 साल, शहर में दूध बांटता था घर घर। तो एक नारी ने कहा भैया, ए दूध वाले भैया, बोले हाँ। बोले तुम 35 साल के हो गए हो, तुम शादी कब करोगे? बोले नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। बोले क्यों? बोले सुबह सुबह दूध बांटते बांटते मैंने नारियों का इतना भयंकर रूप देख लिया है कि अब मेरी शादी की इच्छा ही नहीं होती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाता, बोले मैंने इतने भयंकर रूप देख लिया कि मेरे को तो शादी से ही नफरत हो गई है। तो जा शरीर है कितनों समारो, कितनों बढ़िया करो, और सवेरे तो विदुरानी ने कहा कि ये नहाना धोना खाना पीना तो चलता रहेगा, ठाकुर जी आए हैं तो जो जैसे ही तैसे ही उठ धावहें, जे जैसे ही, जो जैसी थी ना वैसे ही भागी। और जाकर के दरवाजा खोलने के लिए जैसे दरवाजे के पास पहुंचने वाली थी, फिर सोचने लगी कि चलो नहावो तो छोड़ दो, पर मेरा घर ऐसा पर हो, कम से कम झाड़ू तो लगा दूं, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दूं। मैं ऐसा घर पर हो आके भगवान देखेंगे तो क्या सोचेंगे जी भूवरिया है। तो तुरंत झाड़ू की तरफ भागी। भगवान ने फिर आवाज लगा दी कि काकी दरवाजा खुलेगा कि हम लौट जाए। अब बड़ी चक्कर में पड़ गई कि झाड़ू लगाऊं तो देर हो जाएगी।
आखिरकार फिर उसने सोचा कि सब काम बाद में देखी जाएगी, पहले खोलो दरवाजा। और जैसे ही दरवाजा खोला और सामने ठाकुर जी का दर्शन किया, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा उदरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने।